सो भी लोग रिसेंटली गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ऐसा कांड हुआ है जो असल में होना चाहिए था। क्योंकि जो जो लोग समझते हैं कि कोर्ट उसके बाप की जागीर है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोर्ट को वो लोग खरीद कर रखा है, लेकिन असल में कोर्ट एक ऐसा जगह है जहां पर अभी भी एक डेकोरम अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। अगर कोर्ट में आप रूल्स रेगुलेशन डेकोरम नहीं मेंटेन करोगे, अगर आप एक एडवोकेट है, एक कॉमन पीपल है या पुलिस है, अगर आप डेकोरम मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट तो जरूर दिया जाएगा। सो लोग रिसेंटली गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ऐसा ही कांड हुआ है। एक एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसका नाम है नवीन शर्मा, जिसने कोर्ट में एक अनऑर्थोडॉक्स वे में सैल्यूट किया था और ये बात मजिस्ट्रेट को पसंद नहीं आया, तो बड़े कोर्ट में उसको डांट दिया। तो लोग अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो नवीन शर्मा ने असल में क्या कांड किया था और इंडियन जो कोर्ट है उसमें डेकोरम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो लोग आज इंडिया में आप जिस भी अथॉरिटी को देख लीजिए, बहुत कम अथॉरिटी है जहां पर प्रॉपर प्रोटोकॉल और रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। एक तो मेरे याद में आता है वो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इन जगहों में प्रोटोकॉल को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन हम जैसे हर कॉमन लोगों के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना या वहां पर जाकर डेकोरम सीखना या मेंटेन करना सबके हाथ में नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा जगह है जहां पर हमको हर टाइम डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है और वो है कोर्ट्स। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब डिविजनल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आपको डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे आप एक सीनियर लॉयर हो या जूनियर लॉयर। सभी लोग रिसेंटली गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ऐसा कांड हुआ है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस नवीन शर्मा जो अपीयर होते हैं, और वो उस दिन उस कोर्ट में इसलिए अपीयर हुए थे क्योंकि एक आदमी ने एक कंप्लेन लॉन्च किया था। और उस आदमी ने कंप्लेन इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि उस आदमी को 25 लाख रुपए का चूना लग गया था। क्योंकि उस आदमी का उस कंप्लेन में ये कहना था कि 2 आदमी मिलकर उसको लूटा है, और उसको लूटा है एक लैंड डील का झांसा देकर। जो 2 आदमी जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया था, वो अपने आप को ये बता रहा था कि वो सीएम ऑफिस में काम करते हैं और वो उन लोगों को एक लैंड डील करवाएगा 25 लाख रुपए का, जिसकी वजह से वो विश्वास करके उन लोगों को 25 लाख रुपए तो दे देते हैं। लेकिन बाद में चलकर वो लैंड डील कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो आदमी कंप्लेन करता है। बाद में चलकर वो आदमी उस 2 आदमी से पैसा वापस भी मांगता है, लेकिन वो उसको थ्रेट करता है, अपना पावर का यूज करने का थ्रेट देता है उसको। सबसे दुखद वाली बात यह है कि उस 2 आदमी में से एक आदमी एक पुलिस कांस्टेबल था और उसको ही अपीयर करने के लिए, उसको कोर्ट में प्रोडक्शन करवाने के लिए ही उस दिन एसीपी नवीन शर्मा उस कोर्ट में अपीयर हुए थे। तो इस कांड में जब वो कोर्ट में अपीयर होते हैं तो अपने 2 फिंगर से, सिर्फ 2 फिंगर से कोर्ट में सैल्यूट करते हैं और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये नोटिस कर लेते हैं। तो इसके बाद उसको बोलते हैं कि क्या आपको अच्छी तरह से सैल्यूट करने का भी नहीं आता है? तो यहाँ पर नवीन शर्मा अपने आप को बचाते हुए ये कहता है कि वो उस दिन बहुत टाइट शर्ट पहने थे, इसलिए वो मतलब अपना जो बैलेंस है, सिर्फ सैल्यूट करने का बैलेंस ये मतलब डिसबैलेंस हो गया था थोड़ा सैल्यूट करने। तो इस बात पर ये जो सवाल, ये जो आंसर दिया था मतलब एसीपी ने, ये भी पसंद नहीं आया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या किया, डायरेक्टली जो उसके सुपीरियर है, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको ये डायरेक्ट किया क्योंकि एक नेसेसरी एक्शन लिया जाए। तो लोग ये जो काम किया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, ये बहुत बड़ा सबक है हम जैसे कॉमन लोगों के लिए, मेनली पुलिस वालों के लिए, जो सोचते हैं कि वो जो चाहे वो सब कर सकते हैं। मतलब पुलिस स्टेशन में वो जैसे मतलब अपने आप को राजा मानते हैं, वैसे कोर्ट में भी वो ऐसे ही है। लेकिन उन लोगों को ये समझना चाहिए कि कोर्ट एक ऐसा जगह पर है जहाँ पर बाबू आप रंगबाजी नहीं दिखा सकते, वहां पर आपको डेकोरम मेंटेन करना ही पड़ेगा। इस मैटर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो कोर्ट में ये बात रखता है कि एज पर द पुलिस ड्रिल मैनुअल, ये ड्यूटी है हर इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, इन सबका ये ड्यूटी बनता है, या एसीपी हो, एसपी हो, सबका ड्यूटी बनता है कि वो सैल्यूट करे। और वो सैल्यूट किसे करे? वो सैल्यूट करे अपने सुपीरियर को, और वो भी एक ऑर्थोडॉक्स वे में, जो असल में किया जाता है। असल में लोग सैल्यूट सिर्फ दिखाने जैसा कुछ नहीं है, ये सैल्यूट एक तरह का ग्रीटिंग्स है। अगर आप अपने सुपीरियर को सैल्यूट कर रहे हो, मतलब वो दिखा रहा है कि आप अपने सीनियर को रिस्पेक्ट जता रहे हैं। अगर आप सैल्यूट नहीं करते हो तो आप उस सीनियर को या उस सीनियर के पोजीशन को
आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। जैसे कोर्ट में एक एसीपी की सुपीरियर है कोर्ट, तो कोर्ट में सैल्यूट करना उसका ड्यूटी है। अगर वैसे भी लोग, हम जैसे आम लोगों के लिए सैल्यूट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक आर्मी मैन हो, अगर आप नेवी में रहते हो या आप एयरफोर्स में रहते हो, अगर आप इस देश का वो गौरव हो, तो आपको पता होगा कि आपके लिए सैल्यूट कितना मायने रखता है। अगर आप आर्मी में हो तो अगर आप सैल्यूट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी स्टार्ट हो सकता है। साथ साथ भी लोग सिर्फ सैल्यूट नहीं, सिर्फ सैल्यूट क्यों, हर तरह का डेकोरम, जैसे डे स्पोर्ट। वैसे भी लोग कोविड के टाइम बहुत सारे सिचुएशन ऐसा देखा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत सारे बेल पिटिशन का जो हियरिंग होता है वो बहुत सारे वकील द्वारा, वो भी हाईकोर्ट के वकील द्वारा विदाउट ड्रेस, नॉर्मल ड्रेस में किया गया था। इसके खिलाफ भी बहुत सारे समन भेजा गया उस हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन में। उसके साथ साथ बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जहां पर पटना हाईकोर्ट के एक जस्टिस द्वारा एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को डांटा गया था, और वो इसलिए डांटा गया था क्योंकि उसने डेकोरम नहीं मेंटेन किया था। और उसने ये डेकोरम मेंटेन नहीं किया था कि वो अपने ड्रेस कोड में नहीं अपीयर हुआ था। सो भी लोग, ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को